टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्लैश। तो आज हम फ्लैश के बारे में बात करेंगे। फ्लैश क्यों आता है, किस तरह से आता है और इसका रेमेडीज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, इनसफिशिएंट क्लैंपिंग प्रेशर। तो अगर क्लैंपिंग प्रेशर सफिशिएंट नहीं होगा तो वहाँ पे ज़्यादातर फ्लैश आ सकता है, क्योंकि जो क्लैंपिंग प्रेशर है वो इंजेक्शन प्रेशर से कम होगा तो इंजेक्शन के टाइम मोल्ड ओपन हो सकते हैं और मटेरियल नीचे गिर सकता है या तो फ्लैश आ सकता है। इसीलिए क्लैंपिंग प्रेशर हमेशा इंजेक्ट प्रेशर से ज़्यादा रखिए, मतलब जितना जितना जरूरत है उतना रखिए। क्लैंपिंग प्रेशर सफिशिएंट रखना जरूरी है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि क्लैंपिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रख दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रखने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितना जरूरत है उतना रखे, एटलीस्ट इंजेक्शन प्रेशर से ज़्यादा रखे, जिसमें फ्लैश ना हो, एक गुड पार्ट निकले। नंबर 2, शॉर्ट कैपेसिटी। अगर जितना जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल मोल्ड की इंप्रेशन में भेजना चाहिए उससे आप ज़्यादा मटेरियल आप मोल्ड की इंप्रेशन में भेज रहे हैं, तो उसी केस में आपकी फ्लैश आ सकते हैं। मान लो कि 100 ग्राम मटेरियल की जरूरत है जो मोल्ड की इंप्रेशन में जाने का, लेकिन आपने 110 ग्राम मटेरियल मोल्ड की इंप्रेशन में इंजेक्ट कर रहे हो, पर शॉट में इंजेक्ट कर रहे हो, तो 10 ग्राम मटेरियल फ्लैश के रूप में बाहर दिख जाएगा। तो इसलिए इस कारण से भी फ्लैश आ सकता है। तीसरा जो कारण है, हाई टेम्परेचर। अगर हाई बैरल टेम्परेचर या तो हाई मोल्ड टेम्परेचर हो तो वहाँ पे भी फ्लैश आता है। चौथा जो है पैरेललिज्म। मोल्ड हमारे दो दो प्लेटन है, एक तो फिक्स प्लेटन है मशीन का और दूसरा है मूवेबल प्लेटन। तो फिक्स प्लेटन और मूवेबल प्लेटन का पैरेललिज्म अगर सही ना हो, पैरेललिज्म कम हो, पैरेललिज्म की वैल्यू कम हो, तो वहाँ पे प्लेटन डिफ्लेक्ट होता है, तो उस डिफ्लेक्शन के वजह से भी फ्लैश आता है। इसलिए जब मशीन बनता है उस टाइम दोनों प्लेटन की जो पैरेललिज्म है उसको चेक किया जाता है बहुत ही बारीकी से, ताकि फ्लैश इस तरह से ना आए। तो पैरेललिज्म के चक्कर में भी फ्लैश आते हैं, इसलिए उस टाइम वो बहुत ध्यान से देखा जाता है। तो ये था कुछ फॉल्ट, मतलब रीजन क्यों फ्लैश आता है। अब रेमेडीज की बात करें तो सफिशिएंट क्लैंपिंग प्रेशर, पहला नंबर 1 सफिशिएंट क्लैंपिंग प्रेशर दे ताकि फ्लैश ना आए। नंबर 2, अगर जितना जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल मोल्ड के अंदर जाने का जरूरत है उतना ही उस मोल्ड के अंदर भेजे, उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। उससे कम भेजेगा तो शॉर्ट 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 मोल्ड आएगा, और उससे ज़्यादा भेजेगा तो फ्लैश आएगा। तीसरा है बैरल टेम्परेचर, या तो मोल्ड टेम्परेचर को कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, या तो कूलिंग टाइम थोड़ा बढ़ा दो। कूलिंग टाइम थोड़ा बढ़ाने से अभी फ्लैश कम कम होता है। या तो बैरल टेम्परेचर या तो मोल्ड टेम्परेचर को कम कर दो, या तो चिलर का जो सेट टेम्परेचर है उसको भी थोड़ा डाउन कर दो। तो इस तरह से हम फ्लैश को रोक सकते हैं। और तीसरा पैरेललिज्म, चौथा है पैरेललिज्म को ठीक करना। पैरेललिज्म एकदम अप्रोप्रिएट रहे, प्लेटन में कोई डिफ्लेक्शन ना रहे, तो हमारी फ्लैश नहीं आता है। तो ये था मोटा मोटा फ्लैश के बारे में, फॉल्ट एंड रेमेडीज। तो थैंक यू सो मच।